हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सचिन के बारे में। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सचिन और नेहा की वजह से, यानी ये कहे कि दोनों के ऊपर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं और उनका रीजन क्या है। सचिन के ऊपर कुछ एलिगेशन लग रहे हैं, वही नेहा के ऊपर भी लग रहे हैं। जैसे कि क्या सचिन सच में भोपाल गए थे? क्या वो भोपाल गए तो नेहा के घर क्या वो गए थे? क्या नेहा के घर उनको एंट्री नहीं मिली? उनको फंक्शन में क्यों नहीं बुलाया गया? सभी चीजों की यहाँ पे बात करेंगे और साथ में वो भी बात करेंगे कि सचिन आखिरकार अपने घर आकर रोए क्यों। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वो भोपाल गए थे। जी हाँ, वो भोपाल गए थे, लेकिन वो नेहा से मिलने के लिए भोपाल नहीं गए थे। वो भोपाल गए थे, नेहा भी भोपाल से हैं, तो लोगों को ये लगा कि उसी टाइम पर अगर भोपाल गए हैं तो नेहा से मिलने के लिए गए हैं, फंक्शन अटेंड करने के लिए गए हैं, बिन बुलाए मेहमान बनने के लिए गए हैं। बट ये सच नहीं था। सच ये निकला है कि जो सचिन वहां गए हैं वो मन्नत पूरी करने के लिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने नेहा यानी अपनी बहन के लिए मन्नत मांगी हुई थी उनकी शादी के लिए। जिस समय उन्हें ये चीजें पता चली, एंगेजमेंट वगैरह हो रही है, उनकी मन्नत पूरी हो रही है, तो उसको पूरी करने के लिए वो अपनी बीमारी में, जहां पर उनकी तबीयत खराब थी, आपको पता होगा अभी जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि वो हॉस्पिटल में है, क्योंकि उनके भाई ने वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तबीयत खराब है और सचिन की वीडियो भी नहीं आई थी। तब लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे। उससे पहले उनके घर में काफी ज्यादा बीमारी चली। नेहा भी बीमार, नेहा नहीं, उनकी मदर भी बीमार हुई है, मनीषा भी बीमार हुई है, उनके भाई की वाइफ भी बीमार हुई है, और अब सचिन भी वहां पर तबीयत खराब हो रहे थे। यानी सिर्फ और सिर्फ अपनी मुंह बोली बहन नेहा के लिए वो मन्नत पूरी करने के लिए वहां पर गए थे, यानी कि भोपाल गए थे, ना कि नेहा के फंक्शन को अटेंड करने के लिए गए थे। दूसरी बात है, क्या नेहा ने सचिन को इनवाइट किया था? जब आपको बता दूं कि नेहा का जो फैमिली फंक्शन था वो फैमिली वाले ही उन्होंने इनवाइट किए गए थे, पर नीतू भी वहां पर इनवाइट थी। आपने देखा होगा नीतू दीदी भी वहां पर इनवाइट थी, क्योंकि वो नेहा की बहुत ज्यादा क्लोज है। ये सब कहेंगे कि भाई नेहा की तो क्लोज है इसलिए इनवाइट किया, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सचिन क्लोज नहीं थे? जब नेहा को इनवाइट किया जा सकता, जब उनको इनवाइट किया जा सकता था तो उनको भी इनवाइट किया जा सकता था। क्योंकि अगर उनको व्लॉगिंग किसी को नहीं करवानी थी कि भाई यहाँ व्लॉगिंग ना करो, आप ये चीजें ना डालो, तो वो उनके हाथ में थी, वो मना कर सकती थी। ऐसा तो था नहीं कि कोई भाई जबरदस्ती कर देता या कुछ कर देता, बट फिर भी बुलाया नहीं गया क्योंकि इन चीजों को प्राइवेट रखने की कोशिश की गई थी। अब हुआ ये है कि सचिन को ये उम्मीद थी, क्योंकि वो बहन मानते थे, इतनी कुछ कंट्रोवर्सी हुई, सचिन की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद में जो नेहा के साथ रूमर्स फैले हुए थे उस वक्त में भी दोनों साथ में खड़े रहे, दोनों साथ में थे। सचिन ने कुछ भी नेहा के लिए गलत नहीं कहा और हमेशा नेहा को प्रेफरेंस देते थे अपनी फैमिली की तरफ से, तो उनको शायद ये उम्मीद होगी कि नेहा बुलाएगी, लेकिन नेहा ने नहीं बुलाया। तो इस वजह से यही चीजें हुई कि भाई वहां पर सचिन टूट गए अपनी माँ के सामने, क्योंकि वो भोपाल भी गए थे। ये चीज शायद नेहा को पता भी हो, फिर भी नहीं कहा गया कि तुम एक बार यहाँ आओ या मिलो। तो ये इस वजह से जो सचिन का जो है सब्र का बांध वो टूट गया और वो रोने लगे। लेकिन सचिन के लिए एक सबक है कि अपनी फैमिली से ज्यादा अगर किसी भी सोशल मीडिया के रिश्ते को आप इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो वो चीजें आपको बाद में जाके पेनफुल होंगी, वो आपको दिक्कत करेगी। ये हम हमेशा बोलते हैं भाई फैमिली को प्रेफरेंस दो, चाहे वो कुछ भी हो। आपने अपनी फैमिली को प्रेफरेंस नहीं दिया, आपने अपने बहन के लिए वीडियो बनाई, आपने अपनी मम्मी के लिए वीडियो बनाई, सबके लिए बनाई, लेकिन आपके मुसीबत के टाइम में जब आपको प्रॉब्लम हुई, आपकी फैमिली आपके साथ में खड़ी रही। चाहे आपकी किसी से भी कंट्रोवर्सी हुई, आपको लोग ट्रोल कर रहे थे, तो आपकी बहन सामने आई, लोगों से लड़ना शुरू कर दिया, आपकी मम्मी ने लड़ना शुरू कर दिया, उस चक्कर में वो लोग भी ट्रोल हो गए। तो इसे ही कहते हैं कि फैमिली ऐसी ही होती है, फैमिली में एडजस्ट करके दोनों को चलना पड़ता है। हम ये नहीं कहेंगे कि 100% आप गलत थे, हम ये नहीं कहेंगे कि 100% वो लोग सही थे, लेकिन आप ये देखें कि आपकी जो मुसीबत में काम आई है वो आपकी फैमिली आई है। तो ये इसी वजह से, जो पहले मुझे जो गुस्सा था ना सचिन के ऊपर, वो इसी वजह से था कि भाई इन्होंने अपनी फैमिली को बदनाम किया है। इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि सोशल मीडिया के रिश्ते आप जितने बनाओगे ना उतने ही आपको तकलीफ दे होंगे। सोशल मीडिया के, मैं ये नहीं कहती कि सब रिश्ते खराब होते हैं, सब रिश्ते खराब नहीं होते। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नेहा खराब है या सचिन खराब है या इनका रिश्ता खराब है, लेकिन इनके सामने जो कंडीशन, जो चीजें आई है ना,
वो चीजें इस तरीके से निकल के आई हैं कि वो चीजें खराब हो गई है। अब देखिए, सचिन अगर नेहा का सगा भाई होता तो ये चीजें फैलती ही ना, जो चीजें फैली है, जो गंदगी फैली हुई है, ये चीजें ना फैलती तो ये चीजें होती ही ना, या रिलेटिव में होता तब भी ये चीजें ना होते। सबको पता था कि भाई सचिन मैरिड है और नेहा जो है वो भाई बोलती है, लेकिन फिर भी ये चीजें सामने आई क्योंकि भाई लोगों का आप मुंह नहीं बंद कर सकते। लोगों को ये दिख रहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, दोनों ही तरफ से रिश्ते काफी अच्छे तरीके से निभाए जा रहे हैं, तो लोगों ने वहां बात शुरू कर दी। तो ये चीजें हुई है यहाँ पे सचिन की लाइफ है, जिसकी वजह से सचिन जो है लास्ट टाइम में आकर टूट गए। लेकिन क्या ये चीजें वीडियो में डालनी जरूरी थी, दिखानी जरूरी थी? शायद एक तरफ से हम नेहा की तरफ से चीजें देखें तो वो दिखानी जरूरी नहीं थी, क्योंकि इसके बाद में नेहा को काफी ज्यादा हेट पड़ने लगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि नेहा को ने यूज किया है सचिन का। अब ये तो देखे, मैं नहीं कह सकती किसने किसका यूज किया है। देखो, दोनों तरह की ऑडियंस है। आप अगर सोशल मीडिया पर किसी इन्फ्लुएंसर से मिलते हो तो आपकी जो ऑडियंस है, आप उनको वीडियो में लोगे, आपकी ऑडियंस उसके पास जाएगी, उनकी ऑडियंस आपके पास में आएगी। अब जैसे किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हमने सचिन की वजह से नेहा को देखना शुरू किया, वो अपनी जगह सही है, उनको ये लगेगा कि भाई नेहा ने यूज किया, बट मैंने नेहा की वजह से देखना शुरू करा था, तो मैं यही कहूंगी कि भाई नेहा की वजह से मैंने देखना शुरू किया, तो दोनों की वजह से दोनों को ही वहां पे पॉपुलैरिटी मिली है। बट यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जो चीजें अब हुई है, जिस तरीके से रिश्ता अब टूट कर ये चीजें आ रही है सामने, वो थोड़ी पेनफुल है, जिसकी वजह से सचिन रोया है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगी कि जो चीजें नेहा की लाइफ में चल रही है, यानी कि न्यू लाइफ शुरू हो रही है, अचानक से ये चीजें आई है, उसके बाद में लोगों ने, क्योंकि नेहा आपकी सचिन की बहुत ऑडियंस नेहा को देखती होगी, तो उनको तो गुस्सा आया होगा, उन्होंने तो नेहा को बोला ही होगा भाई तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो रो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो चीजें वहां पर हुई है, इस वजह से हेट पड़ना शुरू हो गया है नेहा को, और यहाँ पर जो सचिन है उनको भी हेट पड़ना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था नेहा की ऑडियंस की वजह से। तो ये चीजें यहाँ पर है। बट बहुत सारे गलत चीजें भी फैलाई गई, जैसे कि नहीं सचिन तो वहां गया था, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बोल रहे थे, भाई इसका कोई प्रूफ नहीं है वो गया था या नहीं गया था। वो भोपाल गया था, अपनी फैमिली के साथ बकायदा गया था, अपनी वाइफ, साली, अपनी बहन तब वहां गया था। बट वो भोपाल में नेहा से मिलने के लिए नहीं गया था, बल्कि अपनी बहन नेहा के लिए जो उन्होंने दुआ मांगी थी उसको कंप्लीट करने के लिए, अपनी बीमारी की अवस्था में, अपनी टेंशन की अवस्था में, सब बिना कुछ सोचे कि भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उस चीज को पूरी करने के लिए वो भोपाल तक पहुंच गए, क्योंकि शायद उन्होंने ये चीजें हुई थी कि जिस दिन मैं ये होगा उसी दिन मैं ये मन्नत पूरी करूंगा। तो इस वजह से ये चीजें हुई हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है कि नेहा ने इस वजह से इनवाइट ना किया हो, क्योंकि वो जो वीडियो आई थी सचिन के बीच में, उसकी वजह से शायद नेहा ने इनवाइट ना किया हो कि भाई ससुराल वालों को प्रॉब्लम ना हो जाए, लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए। बट वो नेहा के कंसर्न से ही वीडियो आई होगी, और नेहा ने ऑब्वियस सी बात है जिनसे शादी होने वाली है उनको भी ये चीजें बताई होगी, ये चीजें आई होगी, तो उन पर सवाल नहीं उठने चाहिए थे, लेकिन फिर भी पब्लिक का मुंह बंद नहीं कर सकते, तो शायद इसलिए नेहा ने भी इनवाइट नहीं किया अपनी एंगेजमेंट में। तो चलिए इसके बाद में बात करते हैं कि क्या यहाँ पर नेहा सही है, क्या यहाँ पर सचिन सही है। ये जज करने वाले हम कोई नहीं होते, बट हम यही कहेंगे सचिन को कि अब इन चीजों को छोड़ो, जो हो गया उनको जाने दो, अपने घर के जो रिश्ते हैं, अपने मेन जो रिश्ते हैं उन पर फोकस करो। आप अगर किसी क्रिएटर की हेल्प करना चाहते हो तो करो, आप जैसे बोलते हो आप हेल्प करते हो करो, बट उनमें इतने इन्वॉल्व ना हो जाओ कि आपको ये रिश्ते जाके आगे जाके दुख देने लग जाए। आप रो रहे हो, आपकी मम्मी रोने लगे, मम्मी का तो कोई कसूर नहीं है, आपकी वजह से अगर रोते हुए देख के आपकी मम्मी रो रही है तो आप समझ सकते हो कि भाई अपनी फैमिली को आप रोता हुआ दुख दे रहे हो और किसी को नहीं दे रहे हो। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।